प्रेज लॉर्ड एवरीवन, सब कुछ एमसी की। मैं अनु चौधरी आज आपके साथ परमेश्वर के वचनों में से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में जाएं, आइए हम छोटी दुआ करेंगे। खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए कि आपने हमें फिर से एक बार ये समय दिया है कि हम आपके वचनों पर गौर कर सकें। खुदावंद खुदा, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितना समय खुदावंद हम आपके वचनों का अध्ययन करें प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। खुदावंद खुदा, प्रभु जी, हम वो बोलें जो आपका आत्मा चाहता है। खुदावंद खुदा, हमें गाइड करें परमेश्वर। प्रभु जी, हमारी रहनुमाई कीजिए खुदावंद, ताकि हम आपके वचनों के सत्य तक पहुंच सकें परमेश्वर। और जितने जन खुदावंद इन वचनों को सुने, वो आपसे आशीष और अनुग्रह को पाए। खुदावंद खुदा, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से आज देखेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात, और मैं अपना पक्ष उसके बारे में रखना चाहती हूँ कि मुझे खुदावंद के कलाम से इसके बारे में क्या समझ लगी है। पिछले दिनों मैं एक परमेश्वर के दास का वचन सुन रही थी, एक छोटा सा क्लिप था उनका, और उसमें उन्होंने एक बात कही कि जब हम परमेश्वर की हजूरी में नाचते हैं या परमेश्वर की महिमा के लिए वर्शिप के दौरान अगर कोई नाचता है, आनंद करता है, तो उन्होंने उसका कंपैरिजन लीला क्रीड़ा से किया। कहते कि हम ये दैट इज कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जैसे लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, हम अपनी इनर डिजायर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि अब हम डिस्कोस में, क्लब्स में या मैरिजेस में डांस नहीं कर सकते, तो अब हम अपनी उस डिजायर को वर्शिप के दौरान डांस करके पूरा कर रहे हैं। पर आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। और सबसे पहले कुछ वर्सेस हैं जो पुराने नियम में से हैं, और आज हम ये भी देखेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों मैंने इन पुराने नियम की वर्सेस को कोट किया है इसमें। सबसे पहले अगर हम देखें साम 149:3, तो इसमें लिखा है, वह नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। इसका मतलब भजन साहित्य में ये लिखा गया है कि हम नाचते हुए, इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हुए उसकी आराधना करें। और अगर बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, और हम सब ये कहते हैं कि हाँ, दाऊद ने कितनी रूह के साथ और अपनी पूरी जोर के साथ, बल के साथ उसने परमेश्वर के लिए उसने नाचा, और आराधना के दौरान वो खुदा के लिए नाचा। और यहाँ दूसरा शमूएल 6:14 में लिखा है, और दाऊद सनी का पोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। और अब बात क्या आती है, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो पुराने नियम में बहुत सारी वर्सेस हैं, साम्स में बहुत सारी वर्सेस हैं। साम 154 में लिखा है, प्रेज हिम विद tambourine and dance, praise him with strings and pipe। यहाँ पर भी लिखा है कि हम डांस के साथ परमेश्वर की प्रेज करें। पर एक्लेसियास्टिक 3:4 में भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है, there is a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance। कि एक समय है जो रोने का है, एक समय है जो हंसने का है, एक समय है जो सोग मनाने का है, और एक समय है नाचने का। तो क्या कलाम में यहाँ पर वो लिखा है कि नाचने का समय क्लब में है? जो सबसे बड़ा सवाल, अगर हम इसको पुराने नियम में से डिफेंड करें, तो ये आता है कि ये तो पुराने नियम में से है, आप नए नियम में से बताएं कि नए नियम में कहाँ लिखा है। पुराने नियम को सरा तो अब खत्म हो चुकी। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वर्सेस सरा नहीं है। ये ओल्ड टेस्टामेंट का जो लॉ था, वो ये लॉ नहीं है। अब हम लॉ से आजाद हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खून देके हमें उन सब बलियों से, उन सब कानूनों से, लॉ से, व्यवस्था से हमें आजाद किया। पर ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज नॉट लॉ, ये व्यवस्था नहीं है। ये वो भजन है जिनको आप भी मानते हैं, हम सब मानते हैं। अगर आप इन भजनों में से, भजन साहित्य में से इन वर्सेस को मानने से इनकार करते हैं कि ये तो पुराना नियम है, तो आप फिर साम 23 क्यों बोलते हैं? हम क्यों उस पे भरोसा करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी?
क्यों हम इन वर्सेस को कोट करते हैं? क्यों हम साम 91 पर अभी भी ट्रस्ट करते हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि जो परमेश्वर के शरण स्थान में रहता है वो प्रोटेक्टेड है, वो सेफ है? तो देखिए, हमें अगर ईमान करना है तो फिर सारी भजन संहिता पे करें, अगर नहीं करना है तो फिर हमें सारा पुराना नेम छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि आप जो आपके मतलब के हैं वो वर्सेस आप पुराने नेम से ले सकते हैं, और जिसमें आपको बहस करनी है या आपको एक किसी अपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों पर थोपना है, तो आप उसके लिए दूसरों को बोलेंगे कि हाँ पुराने नेम में से नहीं, आप नए नेम में से बताओ। तो भाई, अगर आप भजन संहिता को मानते हैं, आप जबूर 23, जबूर 91 को और बाकी जो जबूर है उन सबको आप मानते हैं और उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो ये वचन आपके लिए है, अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है। फिर खुदा करूँ आपसे बात करें। और अब बात करते हैं नए नियम में। अच्छा, जबूर में एक बात और भी लिखी है कि उसने मेरे शोक को आनंद में, नृत्य में बदल दिया है। तो हाँ, जिनके लिए वो बदलता है वो आज भी बदलता है। ये वचन कभी मरते नहीं है, ये वचन आज भी सच्चे हैं, आज भी ये मानने के योग्य हैं। वो आज भी हमारी पीड़ा को, हमारे शोक को, हमारे रोने को नृत्य में बदलता है, और उसने बहुतों की जिंदगी में ये किया है। पर आज दिक्कत पता क्या है? अगर हमें ये अच्छा नहीं लगता तो हमें लगता है कि जो बाकी कर रहे हैं वो भी सब गलत है। अगर मैं नहीं कर रहा तो कोई क्यों कर सके? अरे भाई, ऐसी बात नहीं। अगर नए नियम में आप देखें तो हम देखते हैं कि जब उजाड़ू पुत्र जो था वो अपने बाप का घर छोड़कर चला गया, वो बाप हमारे हेवनली फादर की डिपिक्शन है। आई डोंट नो आप ये भी मानते हैं कि नहीं, कि वो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पैराबल हमें बताया तो वो ये बता रहे थे, ही वॉज जस्ट टेलिंग अस द हार्ट ऑफ द फादर। वो हमें पिता के हृदय से अवगत करवा रहा था कि कितना बड़ा दिल है हमारे आत्मिक, हमारे स्वर्गीय बाप का, कि जब हम गुनाहों में चले जाते हैं, हम उसकी प्रेजेंस से दूर चले जाते हैं, फिर भी वो हमारा इंतजार करता है। तो हाँ, जब वो उजाड़ू पुत्र जब वापिस आया बाप के पास, तो कलाम में लिखा गया बाप ने उसके लिए जश्न किया, बाप ने उसके लिए अच्छा भोज किया। पर जब उसका बड़ा भाई आया, घर आया, तो उसने, कलाम में लिखा गया यहाँ पर, आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगी बुक ऑफ ल्यूक उसका 15 अध्याय और उसकी 25 आयत। यहाँ पर लिखा है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। किसका शब्द सुना उसने? गाने बजाने का और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। ये पॉइंट आप नोट करें। एक छोटे भाई के लिए खुशी मनाते हुए देख के, पिता के घर में नाच गाने की आवाज सुन के बड़े को दुख हो रहा है। और आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बड़े भाई के जैसे और वैसा ही नेचर रखते हैं। दूसरों को परमेश्वर की प्रेजेंस में नाचते गाते हुए देख के जब वो इसलिए आनंदित हैं कि परमेश्वर ने उनमें से बहुतों की जिंदगी को बदला है। अब देखेंगे कई कलीसियाओं में वो नौजवान जो पहले डिस्कोस क्लब्स में, शादियों में ऐसे उल्टे सीधे होके नागिन डांस करते थे, अब सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के लिए खुदावंद की हजूरी में वो आनंद कर रहे हैं, वो हर्षित हैं, वो आनंदित है, एंजॉय कर रहे हैं वो परमेश्वर की प्रेजेंस को। और आपको पता है, जितना आनंद परमेश्वर की प्रेजेंस में है उससे बढ़कर आनंद और कहीं भी नहीं मिल सकता आपको। और जो क्योंकि उनके भाई
वो जो पाप में थे वो बचाए जा चुके हैं, वो परमेश्वर की हुजूरी में एक साथ मिलके खुदा उनकी आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए नाच रहे हैं, परमेश्वर के लिए गा रहे हैं, परमेश्वर के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। और उनको देख के जो बड़े भाई हैं ना, जो ये क्या समझते हैं अपने हृदय में, या जिनके विचार में ये है कि मैं उनसे बेहतर हूं, मैं उनसे बेहतर हूं, मैंने कभी पाप नहीं किया, मैंने कभी पिता को नहीं छोड़ा, उस बड़े भाई को दुख लगा ये देख कर। तो वैसे ही आज बहुत सारे लोगों को दुख लगता है, अरे भाई ये क्यों परमेश्वर में आनंदित हैं, ये क्यों हर्षोल्लास कर रहे हैं, ये क्यों नाच रहे हैं खुदावंद की हुजूरी में, ये तो लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, ये तो पाप कर रहे हैं। अरे भाई जब बाप को परेशानी नहीं है तो बड़े भाई को क्या परेशानी है? आप बड़े हो सकते हैं, हो सकता है आप हमसे बेहतर हो, हो सकता है आप उनसे बेहतर हो जो खुदावंद की हुजूरी में नाच गा के आराधना कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है आप रो के परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठिए। हाँ, वो समय भी है जब वो लोग भी हो सकता है अपने इनर रूम में जाके दुआ में रोते हो, आपको क्या पता। Why are you judging them? आप उनको ये देख के जज क्यों कर रहे हैं कि अगर वो नाच रहे हैं तो वो लीला क्रीड़ा कर रहे हैं? डिफरेंशिएट करना सीखिए। उनमें से जितने भी हैं, मैं नहीं कहती कि हर कोई परमेश्वर के लिए कर रहा है, पर कुछ तो हैं जो सिर्फ खुदा के लिए नाच रहे हैं, कुछ तो हैं जो ऐसे नाच रहे हैं जैसे दाऊद नाचा था। और हम उनके प्रति नेगेटिव एक्सप्रेशंस को देख के, अपनी नेगेटिव धारणाओं को उनके ऊपर थोप के हम वो पाप कर रहे हैं जो मीकल ने किया था, और उसकी सजा भी उसको मिली थी। तो इसलिए इन सब चीजों से प्लीज आप बच कर रहे। अगर कोई कर रहा है, आप परमेश्वर से बेहतर नहीं जान सकते कि कोई कैसे नाच रहा है, तो ही इज द जस्ट जज, आप उसी को न्याय करने दें और बड़े भाई की तरह ना बने जिसको दूसरों को आनंदित देख के प्रॉब्लम हो गई। और इस स्टोरी में सबसे अच्छी बात पता क्या है? पहले छोटा घर से बाहर है, बड़ा अंदर है, पर जब छोटा आ गया है ना, अब बड़ा घर से बाहर है। और आपको पता है यहाँ पर लिखा है उसका अंदर जाने का दिल ही नहीं किया। जहां पर नाचना गाना हो रहा है, जहां पर परमेश्वर के लिए उसके जीवन के लिए हर्ष हो रहा है कि वो बच चुका है, उसको अंदर जाना अच्छा नहीं लगा। और इसकी वर्ष 32 में अगर आप देखें ना, तो पिता उसको सफाई दे रहा है, जबकि बाप को सफाई देना बनता नहीं है। बाप खुद, क्योंकि बाप तो सबसे प्यार करता है, अगर वो उनसे प्यार करता है, उससे प्यार करता है जो उसको छोड़ के चला गया था और जिसके लिए नाच गाना हो रहा है, तो प्यार तो वो उससे भी करता है जो बाहर खड़ा है आज, बड़ा भाई। तो जितना प्यार वो छोटे को करता है उतना ही वो बड़े को भी करता था ना पिता। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है ये 28 में, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आके उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। यहाँ पर वो कंपैरिजन कर रहा है अपना दूसरे छोटे भाई के साथ, कि वो तो चला गया था, देख मैं तो कभी गया नहीं, मैं तो कितने सालों से तेरी सेवा कर रहा हूं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टुडेज बिलीवर्स। हम कंपैरिजन में आ जाते हैं, हमें लगता है कि मैं जो नहीं नाच रहा ना, मैं बेटर हूं उनसे जो नाच रहे हैं। हमें लगता है मैं जो रो रो के प्रार्थना कर रहा हूं, पूरी सीरियस होके खुदावंद की प्रेजेंस में बैठा हूं, मैं उनसे बेहतर हूं जो परमेश्वर में रिजॉइस कर रहे हैं। अरे भाई आप बेहतर नहीं हो, पिता उनसे भी उतना ही प्यार करता है। और बाप उसको मनाने आ गया, और वो अगर पिता उसको मना रहा है और वो कंप्लेंट्स कर रहा है, वो अपनी रंजिशें, अपने दिल को खोल रहा है कि मुझे तो तूने ये नहीं दिया, मुझे तो कभी बोला नहीं कि तू पार्टी कर ले, मुझे तो कभी नहीं कहा, मेरे लिए तो ये कभी नहीं किया। और पिता उससे क्या कहता है, परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने, ये बड़ा भाई बोल रहा है, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह तेरा ही है, परंतु जब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी उठा, खो गया था, अब मिल गया है।
पिता ने क्या कहा, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तेरा भाई जो खो गया था वो वापस आ गया, जो मर गया था अब जीवित है। तो हो सकता है आपको नहीं पता, जितने लोग जिनको आप देखकर आप ये बोल रहे हैं कि वो सारे तो लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, आपको नहीं पता उनमें से कितने मर गए थे और अब जीवित हैं। कितने थे जो चले गए थे पर अब वापिस आ गए हैं पिता के पास। तो यहाँ पर पिता ने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इट वॉज फिटिंग टू सेलिब्रेट एंड बी ग्लैड फॉर दिस योर ब्रदर वॉज डेड। सो आपके लिए भी मैं ये आयत बोलना चाहती हूँ, यस इट इज फिटिंग टू सेलिब्रेट एंड टू बी ग्लैड। ये अच्छा है, अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि आपके भाई हैं वो जो कभी पाप में थे, जो क्लब्स में नाच रहे थे, जो शादियों में नागिन डांस कर रहे थे, अब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में है। आपको उनके लिए खुश होना चाहिए, ना कि उन्हें जज करना चाहिए। और मैंने उसमें ये लिखा था, क्या ये जब फिर ये जो छोटा भाई वापस आया तो ये पिता के घर में लीला क्रीड़ा हो रही थी? क्या परमेश्वर के कलाम में ये लिखा है कि तू लीला क्रीड़ा करता हुआ और डफ और तबले बजाता हुआ मेरी आराधना कर? अरे भाई, वो लीला क्रीड़ा जो आप बात कर रहे हैं और वो जो परमेश्वर के वचन में लिखा है और जो परमेश्वर के कई बेटे बेटियां करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, वो डिफरेंट है। अगर उनकी इंटेंशंस गलत हैं, अगर वो सिर्फ किसी की अट्रैक्शन पाने के लिए ये कर रहे हैं, अगर सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो नाच रहे हैं या सिडक्टिव तरीके से वो कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। वो हम भी कहते हैं वो गलत है। पर अगर वो दिल से, रूह से सिर्फ अपने बाप के लिए कर रहे हैं, अपने पिता के लिए, अपने खुदा के लिए कर रहे हैं, तो ना उन्हें मैं गलत बोल सकती हूँ, ना उन्हें आप गलत बोल सकते हैं, क्योंकि वो पिता को भाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी सारी बातों में ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर, जब बाप को वो चीज अच्छी लगती है तो हम कौन है उसको गलत बोलने वाले। और कलाम में तो ये भी लिखा है कि जब एक रूह धरती पर बचाई जाती है, एक पापी पश्चाताप करता है, तो स्वर्ग में हजारों दूत जश्न मनाते हैं। आपका व्यू पॉइंट हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगता, आप ना करें, पर जो कर रहे हैं प्लीज आप उनको करने दें। जो जैसे वो खुदा उनकी हुजूरी में खुश हैं, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने दें पिता के सामने, और जस्ट आप इसे खुदा उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो उन्हें एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। खुदा आपको बरकत दे। अगर आपको किसी बात का बुरा लगा तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, पर दैट वाज माय हार्ट। मैं ये चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो गुमराह हो जाते हैं, और जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। वो कितने परमेश्वर के अभिषेक दासों को देखते नाचते हो, और फिर कोई एक उठता है बोलता कि ये लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, तो जो नया विश्वासी हो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि देखिए ये इतने अभिषेक दास जो कर रहे हैं, क्या वो लीला क्रीड़ा कर रहे हैं स्टेज के ऊपर? तो इसलिए आप पूरी सच्चाई को देखें। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर किसी को कंफ्यूजन है कि शायद उन्होंने बड़ा पाप कर दिया परमेश्वर की हुजूरी में नाचते हुए, तो आपने पाप नहीं किया। अगर आपका हृदय साफ था, अगर आपने सिर्फ ये बाप के लिए किया, तो आपने पाप नहीं किया, आपने खुदावंद को खुश किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।